कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने कहा है कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान बिहार की राजनीति और विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में हैं और यहाँ आने का मुख्य कारण है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए हैं, रूटीन चेकअप के लिए। कोरोना के बाद कोरोना हो गया था उनको, आप सबको पता ही होगा, संक्रमित हो गए थे और उन्होंने समय मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और आज हम लोग को जानकारी मिली है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर जेपी नड्डा जी और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और सबसे मुलाकात है। बिहार के विकास की बातें होंगी। हमारी पार्टी के कुछ एजेंडे हैं जिस आइडियोलॉजी पर हम लोग चलते हैं, खास करके हम लोग आरक्षण की बात करते हैं। निजी क्षेत्रों में हम लोग का पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो में कि आरक्षण मिलना चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण मिलना चाहिए। और भी विकास के मुद्दे हैं, खास करके मगध क्षेत्र का हो चाहे पूरे बिहार का हो, उन मुद्दों पर विस्तृत वार्ता होगी। बेतिया में जमीन के लिए खूनी जंग हुआ और 4 धूर जमीन के लिए जमकर लाठी डंडे चले। इसमें कई लोगों को चोट आई है। बेतिया में 4 धूर जमीन को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 के बढ़ई टोला की है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बढ़ई टोला के अमलेश प्रसाद ने 4 धूर जमीन मोहल्ले की एक महिला से खरीदी थी, लेकिन 2 साल बाद जमीन बेचने वाली महिला का नाती जमीन पर दावा करने लगा। अमलेश का आरोप है कि 2 दिन पहले उनके बेटे की गाड़ी रोककर उससे मारपीट की गई थी और आज घर में घुसकर हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमला उन्होंने नहीं बल्कि अमलेश के घर वालों ने किया है। 2 साल पहले वो एक जमीन है जिस हिस्सेदार से हम लोग लिखा लिए थे, ये लोग कह रहा है कि जमीन हम लोग को दे दो। झगड़ा उसी कारण से हुआ और 2 साल पहले हम लोग लिखाए हुए हैं और आज 2 साल बाद ये लोग उसको चाह रहा है कि हम लोगों को मिल जाए। बरसात शुरू होने से ही पहले सारण का जमींदारी बांध टूट गया है, जिससे आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फसल को नुकसान पहुंचा है, साथ ही लोगों को बाढ़ के खतरे का डर सता रहा है। सारण का जमींदारी बांध बाढ़ आने से पहले ही एक बार फिर से टूट गया है। बांध टूटने के बाद घोघारी नदी का पानी रसौली और बकवा पंचायतों की ओर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने से सबसे अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले साल भी बाढ़ आने के पहले ही ये बांध टूट गया था, लेकिन 1 साल बाद भी इसे मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। लापरवाही की वजह से अब एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। बांध कब टूटा है? रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है, बहुत गांव दहा रहा है। 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। पिछले साल आई बाढ़ ने कई गांव में तबाही मचाई थी। लाखों की आबादी प्रभावित हुई थी। एक बार फिर लोग अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। इधर दरभंगा में अधवारा समूह की धौंस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते सिहवाड़ प्रखंड के टेक्टार पंचायत के वाजिदपुर गांव का लाइफलाइन बह गया है और 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश के कारण अधवारा समूह की धौंस नदी खतरे के निशान के पास है। अचानक वृद्धि के कारण कई गांवों का संपर्क भंग हो गया है। टेक्टार पंचायत के वाजिदपुर का लाइफलाइन चचरी पुल भी पानी में बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यातायात को बहाल रखने के लिए प्रशासन से नाव की मांग की है। इस चचरी पुल के सहारे कोठिया, विशंभरपुर, कुसुमपट्टी, बहुआरा, मगरथू, पंचमा, बगहा, भतौरा, तिरमोहान, सिंघिया सहित कई गांवों का संपर्क टेक्टार बाजार से टूट गया है। अब एक दूसरे गांव में पहुंचने में पहले 10 से 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब घंटों की दूरी तय करनी पड़ेगी। अभी बहुत दिक्कत है, आने जाने का बहुत दिक्कत हो गया है। बहुत नाव का कोई साधन नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ आने जाने का, मार्केट जाने आने का बहुत दिक्कत हो रहा है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से बीते 15 घंटे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पूर्वी चंपारण में 3, गोपालगंज में 3 लोग,
जबकि पटना में 2 और नालंदा में 1 और मधेपुरा में 1 शख्स की मौत हो गई 15 घंटे के भीतर। बात करें बीते 4 दिन की तो 26 तारीख से लेकर अब तक बिहार में 25 लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो चुकी है। कल सहरसा के एक ही परिवार के 5 लोगों की बिजली की चपेट में आकर मौत हुई थी और ऐसे में आप सावधान रहिए, जब भी मौसम खराब हो तो पेड़ या खंभे के नीचे ना खड़े हों। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभाव